है। ये शपथ है आप सबकी भागीदारी हिस्सेदारी दिलाने। ये शपथ है आपके थाने जो है तहसील है वहां पर आपको न्याय कैसे मिले, ये शपथ उसका है। ये जो कल शपथ हुआ है मंत्री परिषद का, ये शपथ सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनने का नहीं रहा है, ये शपथ रहा है जो आप गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, ये शपथ उसका रहा है। और ये शपथ जो कल हुआ, ये शपथ सिर्फ मंत्री पद के लिए नहीं हुआ, ये शपथ हुआ जो आपके समाज के, हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे जो आपके मेहनत मजदूरी के दम पर पढ़ लिख करके होनहार हुए, जिनको नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल पाई, ऐसे लोगों को नौकरी मिले, इसका शपथ लेकर के माननीय नेताजी यहाँ पर आए। मैं आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेताजी का स्वागत करिए, अपने मंत्री जी का स्वागत करिए। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे नेताजी को जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अगर गरीबों की कोई बात करता है तो मात्र एक नेता ओम प्रकाश राजभर। अगर गरीबों की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी की कोई बात करता है तो सिर्फ एक नेता ओम प्रकाश राजभर। संजोग देखिए कितना अच्छा रहा कि जब सरकार में थे तो आपके हिस्सेदारी के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। अगर गरीबों का हिस्सा नहीं मिलेगा तो मंत्री पद रहने का कोई लालसा हमारे पास नहीं रहता है। और इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि हम अपने गरीबों के बीच में जाएंगे और पुनः वो ताकत पैदा करेंगे, फिर लोगों को जगाएंगे, इनके अधिकार के लिए जगाएंगे, इनको प्रेरित करेंगे शिक्षा के लिए, इनको प्रेरित करेंगे एकत्रित होने के लिए, और वो दौर पैदा कर देंगे कि जो लड़ाई हमारी मंचों पर होती है, मंचों से होती है गरीबों के अधिकार के लिए, इतनी ताकत पैदा कर देंगे कि फिर एक बार इन गरीबों की आवाज कैबिनेट में बैठ करके गरीबों की आवाज बनकर के इनकी पैरवी करने का काम करो। साथियों, ऐसे नेता हमारे आपके बीच में आए। आज कितना अच्छा दिन है कि कल शपथ ग्रहण हुआ। नेताजी ने शपथ लिया कि वह शक्ति हमें दो दयान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। और साथियों, कल शपथ के बाद सीधे सबसे पहला कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो आप गरीबों का कार्यक्रम हुआ है साथियों, जिनके लिए माननीय नेताजी जाने जाते हैं, जिनकी बात हमारे माननीय नेताजी करते हैं। एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, नेताजी आपके बीच में आए हैं, सारी बातों से आपको अवगत है। एक विश्वास हम आपसे लेना चाहते हैं। आप बताओ, अगर आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपके रोजी रोजगार के लिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, आपके समाज के गरीब के पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगारों के रोजगार के लिए, आपको थाने पर न्याय मिले, आपका आरक्षण समुचित अधिकार मिले, आपके तहसील पर आपकी सुनवाई हो, आपको भी आवास शौचालय प्राप्त हो, आपके भी गांव का विकास हो, अगर ये संकल्प आपके दिमाग में है तो आज आपको विश्वास दिलाना होगा। और ये बात विश्वास दिला करके साहब को संतुष्ट करना होगा कि इस गरीबों के हिस्सेदारी के लिए, आपकी लड़ाई के लिए माननीय नेताजी एक कदम भी पीछे मत हटाना, हम सभी लोग आपके साथ हैं। बताइए, नेताजी को आप लोग विश्वास दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? दोनों हाथ उठा करके विश्वास दिलाइए कि नेताजी कदम पीछे हटाने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग साथ हैं नेताजी के? कितने लोग साथ हैं? जरा दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और नेताजी को विश्वास दिलाइए कि नेताजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इधर उल्टा है साथियों, नेताजी का नारा उल्टा है। नेताजी जब यहाँ खड़े होंगे तो वो ये विश्वास दिलाएंगे कि ऐ गरीब जनता, आप संघर्ष करो, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ है। नारा ये होना चाहिए। यही बताओ, लड़ाई लड़ जाए कि न लड़ जाए? जोर से बोला। अरे भाई, हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए कि ना चाहिए? इतना साल से वोट जमाता, जितना बार वोट जमाए उतना बार खाली वोट जमा है, लेकिन विधानसभा में, लोकसभा में गरीब की आवाज नहीं उठ पाती है। जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं कि आखिर गरीबन को बतिया क्या करी। यही से हमारे कहने की चलो भाई नेता
पर पहुंचावल जाए और नेताजी के पहुंचा करके एक प्रश्न के ही खत्म कर देवल जाए कि गरीबन का बात के करी। अब गरीबन का बात उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कोई करेगा तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। साथियों, ये जो दुर्दशा का कारण है, कोई नेता कोई पार्टी नहीं है साथियों, इस दुर्दशा का जो कारण है वो हम और आप हैं। अगर हम लोग दारू मुर्गा पैसा पाठ न देते, हम अपने नेता को अपने नेता मानते, अपने वोट की कीमत को समझते, तो आज साथियों यहाँ बैठ करके हमको भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपको भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, आपके गरीबों का कल्याण हो जाता। आज आपके बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चियां पढ़ नहीं पा रही है, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये सब कारण कोई है तो जब राजनीति में वोट देने का वक्त आता है तो जब दारू मुर्गा पैसा लेकर के आप वोट देते हैं साथियों, एक बार आप दारू मुर्गा पैसा लेते हैं और 5 साल तक मुर्गा बना करके नेता आपको घुमाने का काम करता है साथियों, इसलिए आपका विकास नहीं हो पाता। अगर आपको लगता है कि नहीं दारू मुर्गा पैसा लेने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, दारू मुर्गा पैसा से हमारे बच्चे का विकास नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि वोट सही जगह पर दे करके सही नेता का चयन करके और सही नेता के साथ संघर्ष करके अपना हिस्सा लिया जा सकता है, तो फिर से एक बार विश्वास दिलाइए नेताजी को कि नेताजी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। नेताजी को दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि दारू मुर्गा पैसा वोट न पड़िए।